एवरीवन, वेलकम टू साइबर एमएलटी एजुकेशन। तो हम देख रहे हैं हमारा जो एमपी ग्रुप 5 है उसमें 2017 का लैब टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन पेपर था हम आज उसे सॉल्व करेंगे। तो उसका ये पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल पूछा है उन्होंने किस चीज़ का, लिक्विड एंटीकोगुलेंट का। किस चीज़ का एग्जाम्पल पूछा है? एग्जाम्पल पूछा है हमारा लिक्विड एंटीकोगुलेंट का। हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ईडीटी है, ठीक है, ऑक्सलेट है, सोडियम सिट्रेटेड है और हमारा सोडियम फ्लोराइड है। ये चार ऑप्शन दिए कि ये चारों ऑप्शन जो है हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेक्ट आंसर पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईडीटीए। ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा ईडीटीए का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। ईडीटीए जो होता है वो क्या होता है? एक चिलेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। ये चिलेटिंग एजेंट क्या करता है? जो ये ब्लड होता है हमारा, ब्लड से क्या करेगा? कैल्शियम को रिमूव करेगा। ब्लड जो होता है उससे रिमूव करेगा, ठीक है। किसको रिमूव करेगा? कैल्शियम को, ठीक है। और क्या करता है? जो हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है, क्या हो रही है हमारी ब्लड क्लोटिंग, उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ब्लड क्लोटिंग जो है उसको क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जो ईडीटीए होता है वो कैसा प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? हमारे पाउडर फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है हमारा कौन? ईडीटी एंटीकोगुलेंट। ईडीटी जो है इसकी जो ट्यूब होती है, ठीक है, उस ट्यूब का कलर क्या होता है? तो ईडीटी की जो ट्यूब होती है उसकी कैप का कलर होता है हमारा पर्पल या लेवेंडर कलर, ठीक है। लेवेंडर कलर जो होता है वो ट्यूब की कैप का कलर होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा फॉर एग्जांपल हमने मान लिया ये हमारी ट्यूब है एंटीकोगुलेंट ट्यूब, और ये उसका कैप है, उसका कलर जो होता है पर्पल और लेवेंडर कलर का होता है। इसका एग्जामिनेशन हम क्यों यूज करेंगे? इसका यूज क्या है? तो इसका ईडीटीए का यूज करते हैं हम किस लिए? हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, उस हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम ईडीटीए का यूज करेंगे। जितने भी ब्लड एग्जामिनेशन होते हैं हमारे, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उन सभी के एग्जामिनेशन के लिए हमें इसका ईडीटीए का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीबीसी, ठीक है। तो हमने ईडीटीए देख लिया। ईडीटीए क्या है हमारा? ये एक पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है। इन्होंने क्या पूछा? लिक्विड एंटीकोगुलेंट, तो ईडीटीए तो हमारा नहीं होगा। ईडीटीए क्या है? हाँ, हमारी ईडीटीए एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। अभी हमने देखा ये क्या है हमारा ईडीटीए, हम लिख भी देते हैं हमारा कि ये क्या है? एक एंटीकोगुलेंट, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑक्सिलेट, ठीक है। ऑक्सिलेट क्या होता है? ऑक्सिलेट भी एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट है। अब ये जो ऑक्सिलेट होता है वो क्या करता है? ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के साथ इनसोल्युबल जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को इनसोल्युबल कैल्शियम में कन्वर्ट कर देता है। कौन? हमारा ऑक्सिलेट, ठीक है। तो जो ऑक्सिलेट होता है इसका यूज करेंगे हम किस चीज के लिए? ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए। क्या? कहाँ पर? जो ग्लूकोज होता है उसके एस्टिमेशन के लिए हम इसका यूज करेंगे, ग्लूकोज एस्टिमेशन, ठीक है। अब ये जो सोडियम ऑक्सिलेट है, इस सोडियम ऑक्सिलेट में हम ऐड करते हैं किसको? फ्लोराइड को, ठीक है। फ्लोराइड जो होता है हमारा, उस फ्लोराइड को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसका यूज करेंगे हमारे ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है ये ऑक्सिलेट है, ठीक है। ऑक्सिलेट ये क्या करेगा? कैल्शियम जो हमारा कैल्शियम है, ठीक है, ये कैल्शियम इस कैल्शियम के साथ क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा। बाइंड करके क्या बना लेगा? इनसोल्यूबल कैल्शियम बनाता है। क्या बनाता है? इनसोल्यूबल कैल्शियम फॉर्म्ड होता है, ठीक है। ये इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ये जो ऑक्सिलेट होता है ये भी हमारा कैसा होता है? एक ड्राई एंटीकोगुलेंट होता है। क्या है? ड्राई एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं हम सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा ये सोडियम सिट्रेट होता है वो हमारा एक लिक्विड एंटीकोगुलेंट होता है। कैसा होता है? लिक्विड एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। अभी जो सोडियम सिट्रेट होता है हम इसका यूज किसके लिए करते हैं? हम इसका यूज कोगुलेशन स्टडी के लिए हम इसका यूज करते हैं।
सोडियम सिट्रेट होता है इसका यूज हम कोगुलेशन स्टडी के लिए करते हैं, ठीक है हमारा। और जो सोडियम सिट्रेट होता है इसकी जो ट्यूब है उस ट्यूब का कलर कैसा होता है, तो सोडियम सिट्रेट की ट्यूब का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जो सोडियम सिट्रेटेड होता है हम उसका यूज कोगुलेशन स्टडी के लिए तो करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हम करेंगे ESR, PT और APTT, इन सभी के एग्जामिनेशन जो होता है उनके लिए हमें सोडियम सिट्रेट का यूज करना होता है। तो हम जो कोगुलेशन स्टडी करते हैं उसके लिए हम ब्लू कैप वाली जो ट्यूब होती है उसका यूज करेंगे, और ESR का एग्जामिनेशन करेंगे हम तो उसके लिए जो ब्लैक कलर की कैप होती है उसका यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम ब्लू इसके के लिए यूज करेंगे, हम कोगुलेशन स्टडी के लिए करेंगे। और ESR का जो टेस्ट कर रहे थे उसमें ब्लैक एंटीकोगुलेंट होता है, इसमें इसका कंसंट्रेशन कितना होता है 3.8% कंसंट्रेशन होता है हमारा किसका सोडियम सिट्रेट का, ठीक है। तो हम उसका 3.8% सोडियम सिट्रेट जो होता है उसका यूज करेंगे हम कोगुलेशन स्टडी के लिए। अब हम देखते हैं सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड हमारा एंटीकोगुलेंट है, नॉट ट्रू, क्या है, नॉट ट्रू एंटीकोगुलेंट, ये क्या है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट, ठीक है। एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट है, मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चल रही होती है वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल मतलब उसमें क्या है हमारा ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है हमारा। और जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो ये जो एंटीकोगुलेंट सोडियम फ्लोराइड जो होती है उसकी ट्यूब जो होती है उस ट्यूब का कलर कैसा होता है, तो उसका कलर होता है हमारे ग्रे कलर का होता है, ठीक है। ग्रे कलर की जो ट्यूब होती है उसमें हमारा सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो देखिए हमारा EDTA जो है वो भी एक एंटीकोगुलेंट है, ऑक्सलेट भी एंटीकोगुलेंट है और सोडियम सिट्रेटेड भी एंटीकोगुलेंट है। ये तीनों ही क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट होते हैं जो कि ब्लड से कैल्शियम जो ब्लड होता है उसको क्लॉट होने से बचाते हैं। लेकिन जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो क्या होता है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लिक्विड एंटीकोगुलेंट कौन सा है, तो EDTA आपका लिक्विड एंटीकोगुलेंट है, नहीं, हमने ये देखा था पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑक्सलेट लिक्विड एंटीकोगुलेंट है, नहीं, ये भी ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सोडियम सिट्रेट लिक्विड एंटीकोगुलेंट है, यस, ठीक है। सोडियम सिट्रेट जो होता है वो हमारा एक लिक्विड एंटीकोगुलेंट होता है। इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज कोगुलेशन स्टडी के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ESR टेस्ट करेंगे, PT और APTT एग्जामिनेशन होता है उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। इसका कंसंट्रेशन होता है 3.8% सोडियम सिट्रेट का यूज करेंगे हम। और सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, ये एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है, नॉट एंटीकोगुलेंट, ठीक है, नॉट एंटीकोगुलेंट होता है। ये क्या होता है, एक एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है, देन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो चलती रहती है हमारे उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। और इसका यूज क्यों करते हैं हम, इसका यूज हम ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए करते हैं। क्यों यूज करते हैं हम इसका, तो ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर रहा होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ये सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट हमारा एक लिक्विड एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। कैसा रहा ये एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस